फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में आज की मेरी गेस्ट हैं प्रज्ञा। I'm Pragya Yadav. My dad is a businessman. My favorite hobby is to dance a lot. वहाँ की कोई स्पेशलिटी? वहाँ के लाख के चूड़े लेडीज के लिए फेमस है। एक स्टूडेंट का रूटीन कैसा होना चाहिए? के वार्म अप करे, थोड़ा वार्म वाटर पिए। हमारे देश की सर्वोच्च पद पर प्रज्ञा एक महिला है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रज्ञा, मैं आपको एक प्लांट गिफ्ट करती हूँ। थैंक यू मैम। अपने शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ लेती हूँ। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मैं मोनिका अपने पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत में आज की मेरी गेस्ट हैं प्रज्ञा, जो कि क्लास 5th की स्टूडेंट है। तो चलिए इनके साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का पॉडकास्ट। हेलो प्रज्ञा। हेलो मैम। हमारे शो में प्रज्ञा आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। प्रज्ञा, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। Thank you for this opportunity. I am Pragya Yadav. I am in 5th standard. In my family, there are 4 members. My dad is a businessman. My mother is a homemaker. My sister is in 1st class. And my favorite hobby is to dance a lot. ओके प्रज्ञा, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? I belong from Junjunu, district of Rajasthan. ओके वहाँ का वो एक टाउन है और वहाँ का एक स्मॉल सिटी है, स्मॉल टाउन बेसिकली। तो वहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं। ओके, वहाँ की कोई स्पेशलिटी बता सकते हैं? हाँ, झुंझुनू में चिड़ावा नाम का एक गांव है। हम्म, वहाँ के पेड़े फेमस हैं। और मैंने अभी बात की थी सिंघाना की, वहाँ के लाख के चूड़े लेडीज के लिए फेमस है। ओके, और आप झुंझुनू में जाते? बहुत कम, हाँ गई हूँ बट बहुत कम जाती हूँ। ओके, प्रज्ञा, आपने अपने एम के बारे में सोचा है कुछ? हाँ मैंने सोचा है, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ओके, इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, उसके अंदर से जो आर्टिकल्स आते थे उससे मैं इंस्पायर हुई हूँ। ओके, और फैमिली का क्या ओपिनियन आपके एम के मेरी बारे में? फैमिली अग्री करती है इसके लिए। प्रज्ञा, आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट का रूटीन कैसा होना चाहिए? एक स्टूडेंट का रूटीन ऐसा होना चाहिए कि वो सुबह जल्दी उठे, वार्म अप करे और फिर फ्रेश हो, थोड़ा वार्म वाटर पिए जिससे उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, टाइमली स्कूल के लिए रेडी हो, स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करे जो उसकी टीचर उसको समझा रही है। फिर घर आके थोड़ा फ्रेश होके कपड़े चेंज करके खाना खा के लंच करके बेसिकली, तो उसके बाद वो अपना प्रैक्टिस करे, स्टडी करे थोड़ा, उसके बाद अपना एंटरटेनमेंट शो देखे जो भी वो देखता है या देखती है। उसके बाद अपना फैमिली के साथ टाइम बिताए, नीचे खेलने का भी टाइम होना चाहिए उनके लिए। और उसके बाद आके डिनर करे, फिर अपना स्टडीज़ करें जो भी लेफ्ट ओके। ओवर पार्ट है। और स्पेशली एक चीज़ जो मतलब आज उन्होंने दिन में किया ना जो मिस्टेक्स, ये सोच के रखना है कि वो कल इन मिस्टेक्स को सुधारेगा। ओके, और आप खुद ये रूटीन फॉलो करते हैं? मैं बहुत कम करती हूँ। ओके, प्रज्ञा, आप अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड्स को कितनी अहमियत देती हैं? मेरे हिसाब से मेरे दोस्त मेरे लिए सेकंड फैमिली पार्ट है, क्योंकि मैं उनके साथ मेरा सुख दुख शेयर कर सकती हूँ। और वैसे भी बेस्ट फ्रेंड्स या फ्रेंड्स सुख दुख में अपना साथ देते हैं। प्रेजेंट टाइम में प्रज्ञा, हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे सोशल मीडिया, एआई। तो आप इन सब के साथ अपनी लाइफ की क्या प्लानिंग कर रही हैं? जैसे कि अभी सोशल मीडिया से मेरे को करंटली पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, मतलब मेरे को बेसिकली छोटी छोटी न्यूज़ेस मिल जाती है शॉर्ट फॉर्म में। और मैं AI से अपनी स्टडीज़ के बारे में जो डाउट्स हैं वो पूछ सकती हूँ। आई कैन इवन सर्च अबाउट मेनी थिंग्स। ओके, प्रेजेंट टाइम में प्रज्ञा देखा गया है कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो बच्चों को मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो उनके बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे कि अब बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो उनके टीचर जो स्कूल में समझाती हैं, वो अब ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी में ध्यान देते हैं। अब जैसे कि PS5 लॉन्च हुआ था, उसके साथ बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, कई बच्चा फेल हो रहा था बोर्ड एग्जाम्स में, प्री एग्जाम्स में, ऐसे होता है। हाँ, और बहुत सारे गेम्स भी हैं जिसमें बच्चा मतलब लग जाता है, वो कई कई घंटे लगा रहता है, और उनको पैसे टाइम भी का। खर्च कई बार पैसे हाँ, भी खर्च कर देता है। यस बिल्कुल। स्टडी के अलावा प्रज्ञा आजकल आपको क्या करना पसंद है? स्टडी के अलावा जैसे मेरी हॉबी है डांस और आर्ट करना, वो मैं करना बहुत पसंद करती ओके, कोई ऐसी मूवी या सॉन्ग्स है जो आजकल आप बार बार सुन रही हैं? हूँ। हाँ, ओके, क्या? एक तो मूवी है कुल्ती लानक, जो लाइक शायद मैंने सेकंड बार देखी है।
और एक गाना है अज़ूल, मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डांस करती हूँ। ओके। पर क्या क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आजकल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी स्कूलों में वो सिखाई नहीं जा रही है? हाँ, जैसे कि कई स्कूलों में टीचर्स या जो प्रिंसिपल हैं, वो इंडियन कल्चर्स को फ़ॉलो नहीं करते। थोड़ा-थोड़ा बताते बट उनको हुँ, दिखाना भी ज़रूरी है। और कई स्कूलों में टीचर्स बहुत कम ध्यान देती हैं बच्चों पर, मतलब फ़ोन में देखती हैं ऐसे। ओके। तो आप अपने स्कूल में ऐसा माहौल देखती हैं? नहीं, ओके, मतलब आपके स्कूल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, टीचर नहीं। सब अच्छे हैं? हाँ, और आपकी फ़ेवरेट टीचर? रोहिणी मैम, ओके, कौन से सब्जेक्ट की हैं? यूआई और मैथ। ओके। पर क्या स्कूल का आपको कौन-सा दिन सबसे फ़नी लगता है? मेरे को तो सारे दिन फ़नी लगते हैं जब-जब मेरी फ़ेवरेट टीचर प्रेज़ेंट होती है। ओके। फ़ेवरेट टीचर मतलब स्टडी के साथ-साथ आपको फ़नी लगता है या हाँ। फिर कोई स्पेशल डे होते हैं जिन पर आप सभी अपने फ्रेंड्स नहीं के मतलब साथ मस्ती? कई बार वो कुछ क्वेश्चन्स पूछती हैं और कुछ हुँ, बच्चे गलत जवाब दे देते हैं, वो हँस के रिप्लाई करती हैं, नो ये ओके, नहीं है, तो सबको हँसी आती है उस पर। ओके। देन वो समझाते भी हैं? हाँ, ओके। कई बच्चे होते हैं पर क्या जो हर न्यू ईयर पर अपना कोई गोल बनाते हैं कि इस साल मुझे कोई गलत आदत छोड़नी है या मुझे कुछ नया सीखना है। तो आप कभी न्यू ईयर पर कोई ऐसा गोल बनाती हो? हाँ, मैंने इस साल का बनाया था कि मैं गरीबों की मदद करूँगी हुँ, और अगले साल का ये बनाया है कि मैं बहुत ज़्यादा पेड़-पौधे लगाऊँगी। ओके। तो आपने जो एम बनाया था वो आपने पूरा किया आपके पास? हाँ, अभी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर क्या एक महिला है, हाँ। तो आप इससे अपने लिए क्या इंस्पिरेशन मानती अ, हैं? हमारे सर्वोच्च पद पर जो महिला है, श्रीमती हुँ, द्रौपदी मुर्मू, उसने बहुत सारी गर्ल्स को है ना मोटिवेशंस दी है ओके। कि गर्ल्स भी ऐसा कर सकती हैं। पर क्या हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी समुदाय से आती हैं और किसी भी महिला के लिए वहाँ से उठकर इतने बड़े पद पर पहुँचना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है उन्होंने, तो एक बहुत बड़ी बात है। हुँ। तो आपने सही बोला कि मैं हम सभी गर्ल्स के लिए एक इंस्पिरेशन है और होना चाहिए, मैं भी खुद उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। पर क्या आप नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ में इंटरेस्ट लेती हैं? हाँ, नेशनली मैं बहुत कम देखी बट इंटरनेशनली मैंने ज़्यादा देखी है। जैसे अभी करंट में इंटरनेशनल में क्या चल रहा है? रशिया और यूक्रेन का वॉर है ओके। और उसके थ्रू ग्लोबली हर कंट्री को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है। पर क्या आपकी ये बात सही है कि आप इंटरनेशनल न्यूज़ में इंटरेस्ट लेती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब कुछ पुराना है, न्यू में भी चलता पूरा है। है जैसे कि अभी हमारा संसद सत्र चल रहा है विंटर में, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो न्यू-न्यू चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए भी कई चीज़ें आ रही हैं कि कोई रूल बनाना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप नेशनली भी देख सकती हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं हुँ। आप। शाम को इवनिंग टाइम में जैसे कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो डेली की हम जो भी कुछ संसद में हुआ वो शाम को दिखाते हैं, तो आप उनको देख सकती हैं। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। होता होगा ऐसा मतलब जब भी मैं न्यूज़ हुँ, चैनल खोलती हूँ, तो वहाँ पर एकदम सेम प्रोफाइल जितने वो आते हुँ। हैं एंड आई रीड दैट तो इट्स टुडेज़ न्यूज़ और फिर मैं देखती हूँ कब का अपलोडेड है, तो फिर उस हिसाब से चेक हुँ। करती हूँ, तो मैंने वो न्यूज़ नहीं पता होती है, तो इसलिए। हाँ, आपने सही बोला, कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट चैनल ऐसे हैं जो एक न्यूज़ को बार-बार दिखाते हैं, हुँ, बट कई ऐसे गवर्नमेंट चैनल भी हैं, तो उन पर आप जाके देख सकती हैं। पर क्या मैं आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करती हूँ, इनका आंसर आपको विदिन 3 टू 5 सेकंड में। अच्छा। फेवरेट ड्रेस? मेरी फ़ेवरेट ड्रेस जीन्स टॉप है, ओके, फेवरेट कलर? ब्लू, फेवरेट डिश? छोले-भटूरे, और फेवरेट सब्जेक्ट? यूआई, फेवरेट वेदर? समर्स, सिंगिंग या डांसिंग? डांसिंग, ओके, फ्लैट या हिल्स? फ्लैट। ओके। फाइनली पर क्या आप हमारे स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती? हाँ, कि कभी भी किसी बात को लेके डिमोटिवेट ना हो, अपने गोल की तरफ बढ़ें। और जैसे कि अगर आपको कुछ बनना है तो सोच समझ के बनना, क्योंकि फिर वो आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा डिसीज़न होता है। थैंक यू सो मच। पर क्या मैं आपको भी और हमारे अदर स्टूडेंट ऑडियंस हैं, उनको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज के टाइम में स्कूलों में स्टूडेंट्स को स्पेशली लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए। बिकॉज़ यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। यह उन्हें मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और इसके कारण गलत चीज़ों के खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं।
और यह आज के समय में सभी स्कूलों में अनिवार्य करना आज के टाइम की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। प्रज्ञा, मैं आपको एक प्लांट गिफ्ट करती हूँ। आपको यह प्लांट मेरी ओर से एनवायरनमेंट को बचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। प्लीज़ आप इसकी केयर करना। थैंक यू मैम। प्रज्ञा, मैं अपने शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ। हमारे शो में आने के लिए प्रज्ञा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, थैंक यू, आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। Thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity. Thank you.